बाद पश्चिम बंगाल की, जहां एक के बाद एक टीएमसी के कारनामों की पोल खुल रही है। ताजा मामला जन्म प्रमाण पत्र के खेल से जुड़ा है और इस विवाद में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब उठ रहे हैं जन्मतिथि से पहले जारी प्रमाण पत्रों पर सवाल, तो दस्तावेजों की सत्यता पर भी घिर रही है पूर्व की ममता सरकार। इधर भाजपा इस पूरे मामले को लेकर के हमलावर है। तो आइए विस्तार से जानते हैं टीएमसी के इस कारनामे के बारे में। तो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ पूरा की पूरा मामला, जहां पर एक बार फिर टीएमसी घिरती हुई नजर आ रही है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र विवाद है ये पूरा, दस्तावेजों की सत्यता पर अब सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक जिस तरह से परतें खुल रही हैं, तो फर्जीवाड़े भी लगातार यहां पर सामने आ रहे हैं। बंगाल में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के अब एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। जन्मतिथि से पहले ही प्रमाण पत्र जारी कर दिया और इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं। तो फर्जी प्रमाण पत्रों को लेकर एक बार फिर से संग्राम यहां पर नजर आ रहा है। बीजेपी का फर्जी प्रमाण पत्रों पर तीखा हमला है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हमलावर यहां पर नजर आ रही है। पूर्व टीएमसी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। सत्यापन प्रक्रिया की समीक्षा की मांग भी यहां पर हो रही है और फर्जी प्रमाण पत्रों पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी का फर्जी प्रमाण पत्रों को लेकर के तीखा हमला है। पूर्व टीएमसी सरकार पर गंभीर आरोप यहां पर लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरा की पूरा जो मामला है वो गंभीर अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ घुसपैठ के आरोप भी यहां पर अब दोहराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर पूरी जांच पर नजर डालते हैं तो पुराने रिकॉर्ड्स को अगर देखें तो दूसरे नंबर पर मुर्शिदाबाद यहां पर आता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे। जन्मतिथि से पहले प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए और यही सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह से ये फर्जी गोरख धंधा पश्चिम बंगाल में चल रहा था, जिस समय में टीएमसी की सरकार थी, ममता बनर्जी की सरकार थी, और इसीलिए सारे के सारे जो संदिग्ध मामले अब लगातार खुलते जा रहे हैं। अब डिजिटल रिकॉर्ड पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि डिजिटल रिकॉर्ड में सर्वाधिक संदिग्ध मामले कहां के आए हैं। उत्तर दिनाजपुर के ये सबसे ज्यादा मामले यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। 58,509 यहां पर मामले हैं। उत्तर 24 परगना 19,709 मामले, मालदा 16,712 मामले और बीरभूम की जब हम बात करते हैं तो 8,935 मामले यहां पर नजर आ रहे हैं। अधिकांश जिलों की बात करें तो ऐसे जिले हैं जो कि बांग्लादेश सीमा से सटे हुए हैं और इसीलिए एक बार फिर ममता बनर्जी अब कटघरे में खड़ी हो रही हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश सीमा से जुड़े या फिर उसके निकट के ये जिले नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट साफ तौर पर बता रही है कि किस तरह से ये जो मामले हैं ये संदिग्धता की ओर इशारा कर रहे हैं। कुछ जिलों की अब बात करते हैं जहां पर सत्यापन दर कम है। पूर्व मेदिनीपुर जहां पर 37.39%, पूर्व बर्धमान जहां पर 66.85%, पश्चिम बर्धमान जहां पर 71.91% और दार्जिलिंग जहां पर 75.62%। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से अब प्रमाण पत्रों को खंगाला जा रहा है और किस तरह से ममता सरकार ने सत्ता में रहते हुए काला पीला कर रखा था, किस तरह से पूरा की पूरा गोरख धंधा चल रहा था, किस तरह से ये पूरा प्रमाण पत्रों को आवंटन करने का जो खेल चल रहा था वो अब खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है और तमाम सवालों के दायरे में आ रही हैं ममता बनर्जी। पुराने प्रमाण पत्रों में सबसे ज्यादा संदिग्ध रिकॉर्ड कहां के हैं? कोलकाता के हैं, जो 4,287 हैं। ग्राफिक के जरिए भी आपको बता रहे हैं मुर्शिदाबाद के आंकड़े 3,463, पुरुलिया के 889 और साथ ही साथ दार्जिलिंग के 611। तो आपको बता दें कि किस तरह से यहां पर प्रमाण पत्रों को लेकर के एक फर्जी वाड़ा चल रहा था, लेकिन अब इस पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ दत्ता इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या ये जिस तरह के मामले अब निकल करके बाहर आ रहे हैं यही वजह थी कि ममता बनर्जी एसआईआर का लगातार विरोध कर रही थी? सन्ना, देखिए एसआईआर के वक्त ही ये बातें सामने आया था कि जब देखा गया था कि 20 दिन पहले ही जिस बच्चे का जन्म 20 दिन बाद हुआ है उसका बर्थ सर्टिफिकेट 20 दिन पहले ही हो चुका था। तो इसी के चलते जब नई सरकार आई तो उन्होंने जांच की आदेश दिया और जांच में से 2 स्तरीय जांच हुआ। इसमें से एक स्तरीय जांच ऐसा हुआ कि जो 6 महीने 1 साल उम्र के हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट जांच करने को कहा और दूसरी भाग में था कि जो डिजिटलाइज्ड हो चुके हैं उनका जांच करे। तो जैसे पहले स्तर में देखा गया कि उसमें 44,000 में से 33,000 तो वैध पा गए, लेकिन 11,000 अवैध थे। और ये जो डिजिटलाइज किया गया उसमें 10,15,000 जो डिजिटलाइज सर्टिफिकेट थे उनमें से 8.5 लाख वैध पा गए, लेकिन 1.5 लाख उसमें से
देखा गया कि उसमें से 1.5 लाख अवैध है। तो ये जो पूरा मामला है, सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि जाल जो प्रमाण पत्र है, बार्थ सर्टिफिकेट के जो जाल प्रमाण पत्र है, उससे काफी सारी बातें जुड़ी हुई है। पहले तो वो इस देश के नागरिक है या नहीं। दूसरी बात यह है कि सरकारी जो योजनाएं बन रही है, वो सब योजनाएं में ये अगर लाभार्थी रहे, ऐसे अगर सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट जो 6 महीने 1 साल की बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो दूसरी स्तर जो है, जहां पर देखा गया कि 1.5 लाख फर्जी है, उनकी तो उम्र बहुत सारी ज्यादा है, क्योंकि उनकी डिजिटलाइज बहुत पहले हो चुका है। तो इन सारी बातों को लेकर अभी सिर्फ इस महीने तक जितना जांच हुआ है, उससे ये फिगर सामने आया है। तो कहीं ना कहीं जाके एसआईआर के वक्त ही जो इंडिकेशंस मिला था कि यहाँ पे अवैध घुसपैठिए हैं और अवैध तरीके से उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है, ये मामला कहीं ना और ये कहीं तमाम धांधलियां सौरभ अब निकल करके सामने आ रही है। और साफ तौर पर अगर हम शुभेंदु सरकार को देखें तो उन्होंने भी साफ कर दिया है कि जो भी ये जालसाजी में जिन लोगों की संलिप्तता है उन्हें अब जेल भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।